नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। हरियाणा की बड़ी अपडेट लेकर एक बार फिर आप लोगों के बीच में मौजूद हूं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा की धरती से एक बड़ी सौगात देंगे। दरअसल पीएम मोदी पानीपत आएंगे और राज्य में प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं ने कमर कस ली है और वहीं लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की उस भूमि के ऊपर जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था, आज वो बीमा सखी योजना को लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। इस बीच हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने यमुनानगर में पीएम मोदी के पानीपत आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यक्रम में निमंत्रण के लिए लोगों से आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर महिलाओं को प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना की सौगात दे रहे हैं, जिसको लेकर महिलाओं और बेटियों में उत्साह बना हुआ है। इसी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पानीपत सेक्टर 13 के हुड्डा ग्राउंड में एक ऐसी महिला सशक्तिकरण को लेके एक अनूठी ऐसी योजना जो पहली बार महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर इस योजना के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को मिलेंगे। और उस काम के लिए हरियाणा की भूमि को चुना है। मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जिस पानीपत की भूमि से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की थी और जिससे बेटियों को बचाने में जो समाज में जागरूकता आई और सबने उसमें काम किया, जिस वजह से आज हरियाणा प्रदेश जो बहुत पीछे था वो आज अग्रणी भूमिका में आया है। और उसी स्थान से, उसी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से 9 दिसंबर को फिर से महिलाओं को बीमा सखी योजना जो LIC की माध्यम से चलेगी उसकी शुरुआत करेंगे और लाखों बहनों को उसमें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और महिलाओं को मजबूत करने का जो अभियान है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पीएम के दौरे को लेकर कहा कि पीएम मोदी की रैली हरियाणा में ऐतिहासिक होगी, जहां से पीएम बीमा सखी योजना का ऐलान करेंगे। साथ ही उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम बताया है। साथ ही अगर बात करें तो लगातार भाजपा नेता अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर बैठकें कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर उसको लॉन्च करने के लिए हरियाणा की पानीपत के ऐतिहासिक धरा पर आ रहे हैं 9 तारीख को। और उस कार्यक्रम के अंदर किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहे, इसके लिए आज चारों विधानसभा क्षेत्र की हमने अलग अलग नेतागण ड्यूटी लगाई है। सभी आज आ रहे हैं। गुला में हमारे संगठन महामंत्री फणिंदर शर्मा जी आएंगे। पुंडरी में अभी कृष्ण मीडा जी जो हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर हैं और पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय कंवरपाल जी कलायत में आज रहेंगे। ये सारे कार्यक्रमों की एक रूपरेखा बनाई हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी कैथल जिला की रहे, इसके लिए कैथल विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग लेने के लिए मैं आया। उसी योजनाएं हमारी सरकार ने लगातार चलाई है, परंतु एक दुनिया की अनूठी योजना बीमा सखी योजना महिलाओं के लिए लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री जी और हर महिला उसमें भागीदारी हो और 7,000 रुपये पर मंथ हर उस बीमा एजेंट को जो महिला उसमें भागीदारी करेगी, पार्टिसिपेट करेगी या क्वालिफिकेशन पूरी करेगी, जिनकी नियुक्ति की जाएगी, तो 7,000 रुपये तो उनको लमसम मिलेगा ही
और महीने में 2 यदि वो पॉलिसी तैयार करती हैं तो उसका कमीशन मिलेगा। पानीपत पहुंची कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आ रहे हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री ने पानीपत की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत की थी और यहीं से महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक भूमि पर आ रहे हैं पानीपत में और एक गौरव की बात है, बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो उसके संदर्भ में हम सब इकट्ठे हुए हैं। उत्साह है लोगों में, हमारे कार्यकर्ता जन में। और जैसे आपको पता है कि ये एक योजना जो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहीं से उसका लॉन्च किया था उस योजना को, और उसी के संदर्भ में आगे कि महिला सशक्तिकरण को लेके सखी योजना को वो लेके आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी भेंट है हमारी माताओं बहनों के लिए और एक ज़बरदस्त उत्साह है हरियाणा प्रदेश में उनके अभिनंदन में। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों की भी घंटी लगाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में महिलाओं की हाजिरी अधिक से अधिक हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उचाना हल्के की मीटिंग में हमने जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है उनको बुलाया गया था, उनकी ड्यूटियां लगाने के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 9 तारीख को 12 बजे पानीपत में आ रहे हैं। एक तो उनका बीमा सखी के नाम से प्रोग्राम है, महिलाओं को मजबूती देने के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए और उनके बीमा के अंदर और भागीदारी करने के लिए विशेष तौर से आ रहे हैं। तो महिलाओं की हाजिरी भी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। इसके साथ साथ जो उस दिन 2 लोकार्पण भी वो करने का काम करेंगे। एक तो जम्मू कटरा जो हमारे जो रोड जो बना है, जो हरियाणा का पार्ट है, उसका भी उसके अंदर जो है वो उसका लोकार्पण करेंगे हाईवेज का। और एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका भी उद्घाटन करने का काम करेंगे करनाल के अंदर डिजिटल माध्यम से। और उसी के लिए आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेने का काम किया है। तमाम हमारे जो यहाँ के जो कार्यकर्ता उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में उचाना से पानीपत पहुंच करके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के अंदर पहुंच करके उनके विचार सुने। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि पीएम मोदी बीमा सखी योजना के अंतर्गत तो हरियाणा में 35,000 बीमा सखी बनाई जाएंगी और उन्हें बीमा सखी योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आज सोनीपत पहुंची हूं क्योंकि 9 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पानीपत आ रहे हैं और बीमा सखी योजना के तहत मैं लोगों को बताना चाहती थी कि आने वाले वक्त में इस योजना में हम बीमा सखी बनाने जा रहे हैं। 35,000 कोशिश रहेगी हरियाणा में बीमा सखियां बने जो बीमा के बारे में सबको बताएं और साथ साथ आत्मनिर्भर बने। साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी 9 दिसंबर को पानीपत में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए लोगों से अपील की है। शाहबाद वासियों के लिए आज मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से हरियाणा के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी है, पहली बार हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं और बहुत बड़ी सौगात देश को देने जा रहे हैं। हमारी महिलाओं को आज बीमा एजेंट बीमा सखी के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं और उनका पहली बार मानदेय 7,000 रुपये के रूप में देने की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से करेंगे। तो मैं उनके स्वागत के लिए तैयारियाँ जोर शोर से रहें, इसका कार्य जायजा। ये थी बड़ी खबर। आपको बता दें आगामी 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर पहुंच रहे हैं और वहां से करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और साथ
साथ ही ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना के अलावा भी कई और बड़ी सौगातें लेकर आ सकते हैं। आपको बता दें, खासतौर पर ये जो सौगात है प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना की, वो महिलाओं के लिए है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार पानीपत पहुंचे थे, तो वहां से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसकी शुरुआत की थी, और इसके जरिए जो लिंग अनुपात है हरियाणा में उसका स्तर भी सुधरा था। और वहीं अगर बात करें तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत की धरा पर पहुंच रहे हैं और बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। इसको लेकर अगर बात करें तो भाजपा के तमाम जो दिग्गज हैं, जो नेता हैं, उन्होंने कमर कस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को सफल बनाने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।